अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को महिलाओं की सुंदरता से कष्ट है, खुद इतने सुंदर हैं और महिलाओं की सुंदरता से इनको कष्ट है। नहीं महाराज जी आपको महिलाओं की सुंदरता से इतना कष्ट क्यों है? ये बात जो हमने कही है वो हमने नहीं कही, चाणक्य ने कहा है। चाणक्य नीति पढ़िएगा। अब आप पूछिए कहाँ लिखा है। अरे नहीं नहीं, एक मिनट नहीं, आप उनको देख के क्यों बोल रहे हैं? चाणक्य कहते हैं अति रूपेण वै सीता, अति रूपेण वै सीता, अति गर्वेण रावण। अति, चाणक्य कहते हैं कि अति रूपेण वै सीता, अति गर्वेण रावण, अति दानात् बलिर्बद्धो यति सर्वत्र वर्जयेत, अति सर्वत्र वर्जयेत। ये बात मैंने नहीं कही, चाणक्य ने कहा है कि सीता माँ मतलब अति रूपेण वै सीता, सीता माँ अति सुंदर थी, अति रूपेण वै सीता, अति गर्वेण रावण, रावण अति अभिमानी था। तो वहां चाणक्य कहते हैं कि अति सर्वत्र वर्जयेत, अति का अति नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज की। तो जो महिलाएं सुंदर हैं उनको क्या करना चाहिए? अच्छा ये बताइए, इतिहास के पन्ने उलटिए। नहीं, सुंदरता तो आभूषण है, गुण है, पर ये बताइए कि खिलजी आखिर पद्मावती की ओर क्यों बढ़ा? आखिर उसे क्या मतलब था? उस राज्य से कोई चाह नहीं थी। तो इसमें इतिहास के पन्ने जो मैंने पढ़े हैं इसमें उसमें माता पद्मावती की सुंदरता इतनी थी कि चर्चे दुनिया तक थे। खिलजी क्यों बढ़ा? आखिर कहीं ना कहीं का। एक मिनट, वो उनको पूरी बात कह लेने दीजिए, आप पूरी बात कह लीजिए। हाँ, तो जो अति की बात है, यहाँ बात ये नहीं कि आप सुंदर हैं या नहीं है, बात यहाँ अति की है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये चाणक्य का है। नहीं, एक मिनट, लेकिन नहीं, रुकिए, अभी उधर माइक नहीं है। वाणी थोड़ी है अनिरुद्धाचार्य जी, इधर देखिए, अनिरुद्धाचार्य जी उधर माइक नहीं, इधर माइक है। आपने कहा ईश्वर, हाँ, दोष तो ईश्वर का होना चाहिए जो अति सुंदर बनाता है, क्योंकि सुंदर होना नहीं होना हमारे हाथ में कैसे है? नहीं होता, भगवान में दोष नहीं होता, भगवान बनाते हैं। अब सभी संत लोग अपना अपना मत देते हैं, चाणक्य ने अपना मत दे दिया, ये तो चाणक्य की बात है। नहीं तो चाणक्य के मत को आपने सही मान लिया, लेकिन मैं आपसे चाणक्य के मत को आप सही नहीं मानते? आपने चाणक्य नीति आज पढ़ी जाती है, राजनीति कॉमन सेंस की बात की, तो उस कॉमन सेंस में ये बात मैं पूछ रहा हूं कि सुंदर होना नहीं होना किसी बच्चे या किसी महिला के हाथ में कैसे है? वो पैदा हो गया, जैसी भगवान ने मुहूर्त दे दी वैसा पैदा हो गया, अब वो सुंदर है, अति सुंदर है, ये तो ईश्वर ने तय किया। क्या दिक्कत है? किसी को दिक्कत नहीं है। जी बोलिए। आचार्य जी से एक मेरा निवेदन है कि जब भी मैं आपको टीवी पे देखता हूँ, सुंदर गौरवर्ण मुस्कुराता हुआ चेहरा, इतना सुंदर सजीला, और जब भी आप भागवत कथा कहते हैं बड़ा अच्छा लगते हैं आप, और सुनने का मन भी करता है। लेकिन जो ही आप शास्त्र सम्मत विधियों से अलग हट के आप प्रवचन के मुद्रा में आते हैं, अक्सर आप प्रश्नों के घेरे में आ जाते हैं। चाहे वो BFL के iPad की बात हो, चाहे बिस्किट खाने की बात हो, या फिर रोजगार की बात हो, या फिर महिलाओं के बारे में आपने द्रौपदी और सीता माता के बारे में जो उदाहरण दिया। मेरा मानना यह है कि शास्त्रों से अलग इतर जब प्रवचन में आप घुसते हैं तो ये जोन आपका नहीं है, तो वहां जाना ही क्यों? ये कह रहे हैं एक लाइन में। चाणक्य नीति जो है वो चाणक्य के जो विचार हैं क्या है, जब आप राजनीति करते हैं या कोई भी कार्य करते हैं तो आप एक पुस्तक नहीं पढ़ते। हम तो मुंशी प्रेमचंद्र को भी पढ़ते हैं, हम तो गबन गोदान भी पढ़ते हैं। तो क्या हम केवल चाणक्य को ना पढ़ें? चाणक्य ने यदि नहीं पढ़ें तो फिर चाणक्य नीति बाजार में बिकती है, तो चाणक्य नीति जो लिखी है, भाई जो लिखा वो तो कहा जाए। नहीं महाराज जी, वो ये कह रहे हैं, महाराज जी सुनिए, महाराज जी वो कह रहे हैं कि आप कथा बांचने से आगे डेंटिस्ट, साइंटिस्ट, डॉक्टर, डाइटिशियन, क्यों हमारे शास्त्रों में सब बन जाते हैं। साइंटिस्ट वैज्ञानिकों की बात केवल आप करें, हम ना करें। हमारे यहाँ जब 1903 में पहला विमान बनाया राइट ब्रदर्स ने, उसके पहले 1885 में दलपति जी ने विमान बनाया, उसके पहले रावण के पास पुष्पक विमान था, उसके पहले सतयुग में करदम जी के पास कामक विमान था। केवल विज्ञान की बात आप करें, हम क्यों ना करें भैया? नहीं तो विज्ञान क्यों ना बात करें? हमारे शास्त्र में विज्ञान भरा पड़ा है, क्यों ना बात करें? अब हम विज्ञान की बात करेंगे तो आप क्या? अच्छा मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं, लेकिन विज्ञान भागवत पुराण से, वेदों से विज्ञान न प्रकट हुआ है। नहीं बिल्कुल सही बात है, वेद से विज्ञान प्रकट हुआ है, लेकिन विज्ञान तथ्यों को मानता है और कई बार तथ्य गलत हो जाते हैं। दे तो रहे हैं कि दलपदे जी ने पहले विमान बनाया, इस पे पिक्चर मूवी बन। अच्छा एक तथ्य मैं और दिखाना चाहता हूं, मुझे लगता है मुझे वो तथ्य भी दिखाना चाहिए, क्योंकि यहां पर अगर हम इतने सारे सवाल पूछ रहे हैं अनिरुद्धाचार्य जी से, तो अनिरुद्धाचार्य जी के ऊपर जो आप आरोप लगा रहे हैं तो उनके कुछ और चीजों को भी आपको जानना पड़ेगा, एक तरफा बात नहीं होगी। तस्वीर दिखाइए, जरा तस्वीर दिखाइए। यहां पर ये तस्वीर आप देखेंगे, वो देखिए, वो रही तस्वीर आपके सामने।
ये हैं अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जिनको आप देख रहे हैं। ये आपको गौ सेवा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और ये इनके गौरी गोपाल आश्रम की तस्वीरें हैं। जब हमारे संवाददाता वहां पर पहुंचे थे उन्होंने भी कुछ ऐसा ही देखा। वो तस्वीर आप जो देख रहे हैं ये अनिरुद्धाचार्य जी की एक और शख्सियत है और कई सारी गायें इनके आश्रम में रहती हैं। कितनी गायें होंगी आपके आश्रम में? 350 के लगभग। और ये आप उनकी सेवा कर रहे हैं? जी जी, ये रोज करते हैं आप ऐसा? रोज। और गौरी गोपाल गुरुकुल में 125 विद्यार्थी भी रहते हैं, 125 बच्चे नहीं, वो हम दिखा रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए, अगली तस्वीर दिखाइए जरा। गौरी गोपाल आश्रम की एक और तस्वीर दिखाइए और वो तस्वीर जब आप देखेंगे तब आप देखेंगे कि इनकी शख्सियत का एक और पहलू है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम एक तरफा बात नहीं करेंगे, हम सब तरफ की बात करेंगे। ये वृद्ध महिलाएं आपके आश्रम में रहती हैं और जानकारी के मुताबिक 280 महिलाएं। 280 वृद्ध माता। ये कौन सी महिलाएं हैं महाराज जी? कौन ये है? वो माताएं हैं जिनको बेटे घर से निकाल देते हैं, अपने बेटे घर से निकाल देते हैं, सेवा नहीं करते। ऐसी बेसहारा लाचार माएँ कहीं सड़कों पे मिलती हैं, कहीं कहीं, सबको लाके गौरी गोपाल आश्रम में सेवा की जाती है। इनको आप आश्रम में रखते हैं? इनकी दवाई, भोजन, नाश्ता, चाय पानी सब कुछ निःशुल्क। सब आप ही क्या रहती हैं? सब हैं? आप ही क्या रहती हैं? सब गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं। भगवान सब सेवा करते हैं, दास निमित्त बना हुआ है। इनकी व्यवस्था कैसे करते हैं आप? सब होती है, सब ठाकुर जी करते हैं, भगवान करते कराते। क्या बात है। चलिए एक और तस्वीर दिखाइए, एक और तस्वीर दिखाइए गौरी गोपाल आश्रम की, जहां से महाराज जी, जहां पे महाराज जी का जो आश्रम है वृंदावन में। और वो तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है, ये रसोई मुझे दिख रही है यहाँ पर लोगों को। आप ये क्या बांट रहे हैं अनिरुद्धाचार्य जी? एकादशी के दिन ये एकादशी का बढ़ता है, बाकी नित्य दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूरी सब। ये रसोई की तस्वीर है शायद आपके यहाँ, ये आपके आश्रम की रसोई चल रही है शायद। हाँ, ये कितने लोगों का खाना बनता है? लगभग 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। 30,000। आप कभी आके देखिए, मेरी बातों में बिल्कुल यकीन मत कीजिएगा। मुफ्त खाती हैं? मुफ्त खाते हैं? सबके लिए निःशुल्क। सुबह 8 बजे से रात्रि के 12 बजे तक खुला है, कभी भी आके चेक कर सकते हैं। आपके रिपोर्टर भैया लोग गए थे, सबने देखा।